का भी आनंद मिल जाए। तो आइए फौजी रस का गाना, फौजी रस का एक बिरहा सुना देता नहीं, जब बोलियो वाला भी हो गई आप लोग का बिरहा का भी हो जाए, चूंकि जब सब सुनोइया बनन तो ऐसा काम करे के चाहिए। आइए मास्टर एक बिरहा कैसे। फौजी रस का बिरहा बा, लेकिन बिरहा में 4 लाइन भूमिका का भाव बा बीरन खातिन कि वीर का पहचान तने के उठा दो। वीर का पहचान महफिल में होला, मर्द का पहचान महफिल में होला, मऊगन का पहचान कहीं हो जाला। 5 गो समाजों में बैठी है तो चिन्हा जी अकुल की, मर्द कहीं बैठी तो तनिया के बैठी, कैसन गोड़ फेंकले हुआ मर्दवा बियाइल होई नहीं सुनबा वीर रस गोड़ पसार देबा कैसे मास्टर। हंस डाला लोग, हम आई रही तो कहिए भैंसन बात बतियाई मैंने कौन सी कमी की बात बतिया, हमने कही यही में जिंदगी बीतता कैसे मास्टर। सजग हो गए बिरहा बीरस का सुने का मन हो। अब बीरस का मतलब कि हमारे गुरुजी विजय लाल यादव, बीरस का मतलब कि रामदेव यादव गुरुजी। बिरहा में कोवाली का टुकड़ा बा कैसे मास्टर। उस्ताद लोग हम गईले हैं कैसे। तेरा जलवा काशी में नजर है, बीरन खातिर हमारे उस्ताद विजय लाल यादव गुरु जी हर मंच पे कहलन का अरे क्या अच्छा है, अरे क्या अच्छा है कि मर जाबो बेकार के जीने से। के पसीने से
चपले है सिंहाचल श्री राम प्रवेश यादव जी आपके द्वारा सम्मान 100 रुपया पुरस्कार। तो पहले कहले रहता मर्दवा लोग कि बीरस गावा तो बीरस तो हमन का खानदानी ना अबे लाल भी देखला लोग टाइटल कि लाल लिखल तो ये लालो में ना समझला कि कौन खानदान का लड़का है। शरीरियो देख के बतेला तो एक बेर के गुरुजी से हम चला वैसे ही गा दा तो हम कल के वही तर थूक में सतु आसान दही था लेकिन तो लोग छोड़ला लोग जान नहीं हाँ तो नहीं कमजोरे न दबैला लोग के जे दबाओ जैते टाइट होई। शानदार 100 रुपया पुरस्कार हमारे प्रधान साहब जी के द्वारा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आशीर्वाद की कामना था जिंदगी बा भैया गावत हम करेजा का जोर हमार लगत है तो हम कैसन छटपटिया खड़ा होतो रे। अरे भूतपुर बीरसों से दोनों भूतपुर ना हो कुल अगर हमारा गैला पे यही तरह खड़ा हुए तो ये वर्तमानो ना हुए। अरे तू स्वर्गीय वीर सोजिया कुल ला डंडा उठाओ तरी समझा को होई ओ जिंदगी ही कैसी जिंदगी जो देश के काम में न आए। हर धर्म से ऊपर हर मजहब से ऊपर या देश कोई भी हो राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर माना गया है। प्रेमानंद महाराज जी का वचन सुनिएगा सबका सम्मान करते हैं लेकिन जहां राष्ट्र धर्म की बात आती है जहां देश की बात आती है तो हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा सरहद पर शहीद होने के लिए तैयार हो जाता है। हिंदुस्तान को आजाद हुए भले ही बहुत समय निकल चुका है। हिंदुस्तान जीत का और आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है लेकिन यकीन मानिए कलेजे पे हाथ रख करके और एक बार सोचिएगा कि क्या सच में हम आजाद है? क्या सच में आजाद है? देश के जवान वीर अब्दुल हमीद से लेकर के बाबू सुभाष चंद्र बोस से लेकर के भगत सिंह जैसे वीरों ने फांसी को चुना, मौत को चुना, अपनी जिंदगी को हंसते हंसते देश पे कुर्बान कर दिए। क्या इसी आजादी के लिए कि कोई 2 कौड़ी का घुसपैठिया आता है और हमारे हिंदुस्तान के कलेजे में गोली उतार कर चला जाता है? जहां देश में अंदर सुरक्षित नहीं है। किस देश की बात करते हो आप साहब? ऑन कैमरा बता रहा हूं कि किस देश की बात आप करते हो। किस देश सुरक्षित हाथों में? क्या ये सुरक्षित हाथ है? दिल्ली का लाल किला सुरक्षित नहीं है, आप क्या आम जनमानस को सुरक्षा देंगे? छोड़िए, एक कहानी एक परिवार से मिलती है। पाकिस्तान से सटा हुआ एक प्रदेश आता है जिस प्रदेश का नाम है पंजाब। हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है तो पहले पंजाब ने उस घटनाओं को आगे आकर के अपने सीने पे लिया है। क्यों? कि जैसे उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य बिहार है उसी तरह पाकिस्तान से सटा हुआ राज्य पाकिस्तान है। देश भले ही है, क्षमा करेंगे, देश पाकिस्तान है लेकिन पहला राज्य सट जाता है। इसीलिए कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है तो पाकिस्तान को उसे झेलना पड़ता है। क्षमा करेंगे, पंजाब को झेलना पड़ता है। एक पाकिस्तान में भी पंजाब है, अधिकृत पाकिस्तान जिसे बोला जाता है, और कश्मीर भी है। तो उसी पंजाब के अंदर जैसे ही गांव बा छिब्बी गांव बा, बहुत बड़ा पूरा नहीं खे, वही तरह पाकिस्तान के अंतर पंजाब के अंतर्गत सर्वा पाकिस्तान चढ़ा लगा रे। आज हां जन बम विस्फोट कर देला हसन नहीं कोनो बतिया में ई काहे चढ़ा था? विस्फोटवा जरा दुश्मन कपार पे चढ़ा लगा है। हां पंजाब के अंदर एक गांव जिस गांव का नाम शेखपुर, पूरा गांव में मात्र एक लौता फौजी। अच्छा तो बड़ा कदर होला हो। पूरा जिलावा में अगर एगो फौजी रहे तो कितना कदर हो, पूरा जिलावा में एगो गवैया रहे तो कितना कदर हो, चाहे पूरा गाँव में एगो मास्टर रहे तो कितना कदर हो। एगो चीज का बड़ा कदर। अच्छा एगो गाँव में है एगो मास्टर रही है तो उनको खूब कदर हो। हने पूरा गाँव में मास्टर रही तो आदमी ही भर में कि तुम्हारा घर मास्टर बता, हमारा घर नहीं खे, हमारो घर बटले बा, तो कदर खत्म हो जाला। एक लौता फौजी जिस फौजी का नाम है बिरजू। अब बिरजू का 2 बेटा 1 बेटी। बड़ा बेटा 15 बरस सोनू, छोटा बेटा 10 बरस मोनू।
और एक बेटी है 6 वर्ष का, जिस लड़की का नाम है ज्योति कुमारी। फौजी सरहद पे ड्यूटी दे रहा है, 9वीं का दिन बा, और 9वीं का दिन में फोन कैलस मेहरारू अपने मरद के कि घरवा आ जाता, लइकवा लइकिया कुछ देखल चाहत हो तो के अपने मरद के फोन लगा के कहले काबा मास्टर बिरहा में भाव भाव कि अरे अपने दुल्हा के फोन ये बिरहा के 14 मिनट में बिग गंगा चैनल पर हम गईले रहनी, जना में जज रहलन हमरे विजय लाल गुरुजी, ओम प्रकाश यादव जी, एंकरिंग का भूमिका में अक्षरा सिंह रली, मनोज सिंह टाइगर, बतासा चाचा। 14 मिनट का समय मिलत रहलो पर ढेर गावे के ना रह। हम कोशिश करब कि 14 मिनट तो नहीं, लेकिन 20 मिनट में के गा के खत्म कर दे। कैसे? 9वीं मेला का दिन बा, मेहरारू अपने मरद के फोन लगैले बिया कि अइबो कहिया। फौजी के कैसे? अरे अपने दुल्हा के फोन लगवली तू नहीं हो छूटी लेके जावा घरवा, अरे बोलवली तू नहीं हो छूटी लेके जावा घरवा। ऊपर तक चाचा कहली कि घरे आइबो कि ना आइबो। मर्दा फौजी रहलस, कहल करे गांव हम चौकीदार हैं का, तू जब भी बोले भी तबे घरे आई। हम फौजी आई, हमके बड़का साहब से छुट्टी लेवे को होला। अब फौजियों की जिंदगी ऐसी है कि घर कहाँ भैया उनके अपने तो जात हुआ, उन्हों के लेके जात हुआ बैठा देखा इनके जायदा छोड़ा जायदा निकल गया अपन नहीं जाता हूँ। एक आदमी कहता हूँ चले चल, अरे हमारे दवा। यही तरह हमारे गाँव में राम जन्म गुरु जी का और हमारे गुरु जी का विजय लाल का बिरहा होता, वो बहने निकल गया तो ठीक है, बीच में निकल तो बड़ा दिक्कत हो गई। विजय लाल गुरु जी का हमें बिरहा कर रहे अपने घरे, और राम जन्म गुरु जी का बिरहा करेनी। बिरहा में इतनी भीड़ हो गई कि हम जितना सोचले ना रहे, इतनी भीड़ हो गई। लोग बैठ के सुनत रहल, वही में एगो 5 बरिस 7 बरिस का लड़का 8 बरिस उम्र हुई, बैठ के सुनत रहल, ओकर लग गई लब शंका। तो राम जन्म का बिरहा होत रहल, तो जब खड़ा होकर कोशिश कैलस तो डांट के बैठा, अब छोटी को लेकर डेरा के बैठ गई, 5 गो आदमी और लगना डांटे, तो भैया कितना बर्दाश्त, इकुल बर्दाश्त होला नहीं ना। आधा घंटा बर्दाश्त कैलस, तिले वही में तुरंते खड़ा होकर गुरुजी विजय लाल गुरुजी लगना गावे बजावे। इनका बिरहा जो है सीरियस पर पहुंचल, वहू को मामला सीरियस पर पहुंचल। अब जॉब उठे के करे डांट दो तो 5 गो औरी आदमी और डांटो, कहे कि सरवा है तो डांट के हमके मुंह दिया से जाना था। अब इनका बिरहा चढ़ल बा, अब वो खड़ा हो गए कस के, अब डांटी हाँ तो बैठा अपन जान मरवाई। बर्दाश्त से बाहर पकड़लस भाई, यही तरफ मंच के पकड़ ले, छोटी एगो लइका बेचारा डांटा थोड़े लेके बैठ कर उसके अब ना बैठो, पूरा घंटा 1.5 घंटा ले बैठल है। तिले ओकर दादा रहा हथवा इधर के ले, हथवा छोड़ा दन है तरे छोड़ बैठ के। अब तो शुरू हो गई कि शुरू हो गई, जब एक आदमी भिजला तो घुमा देना, यही तरह एक बार घूम गई, कई आदमी भीज गए। अब तो कई आदमी भीजे का मन ना है, समय का बात ही है, सही बता दे, समय का बात ही है कि शुरुए में उठा के बगैर दे रहता लोग, तब बिरहो भी बच गए रही। जौन जल छिड़कौल भयल है इहो बच गई, तो शुरुए में चल गए भैया, वो ठीक है, वो चल गए भाई, नहीं तो ये लोग पर विपद घरा ही रही ज्यादा ठीक कैला। लेकिन हम समझ ना पाओ थे कि वो तो गई ना, तो अके कहीं उठाओ तो नहीं चल बे। ए मास्टर मेहरारू सकल सी करे, हम कोनो गांव का है, हम बड़का साहब छुट्टी देवा तो हम आईला। मेहरारू कलस के तोहर बड़का साहब से फूंक देव जोर जी, मेहरारू के जनते हुआ है लड़का लेके तो से बतियावल चाहत हम आईबा कि नहीं। जब लड़का लड़की का बात आ गया तो फौजी बिरजू बोला कि मेरा बेटा बेटी कहाँ है, थोड़ा वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ। जब दिखावत बात कहा था कलश धीर धर मनवा में आईबो गुजरिया,
मोनू कैसन बाड़े ज्योति कुमारिया फौलाद को भी पानी बना देता है। जे दुनिया में केहू से हार नहीं खे भैया ना अपन औलाद से हार जाला। जब लड़का लड़की का वीडियो कॉलिंग पर चेहरा देखला तो छोटी लड़किया छोटका लड़कवा सोनू आपको मिल के कहना पापा आइए ना आपके साथ मेला घूमने का दिल कर रहा है। 3 दिन का छुट्टी लेकर के वो फौजी आता है घर पे। जब घर पे आई परात में पानी लेकर के मेहरारू लगल फौजी को गोड़ धोवे। गोड़ धो 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 तो में संस्कारी मार के कलश कि आप हमारा दिल का दर्द को समझेला मरद कलश के काहे बोलैलू हो बतैबू इ लइकने खातिर बोलैलू कलश ना इ लइकन खातिर ना बोलैनी हम याद पर आए सैया कि 5 साल हो गए गवना करैले हमरे गोदी में एको औलाद भगवान ना देले रहल। मन्नत मंगले रहली बगल में एक मझार है जित्तू बाबा का मझार झीड़ी मेला लगेला वहां मन्नत मंगले रहली कि हे प्रभु अगर हमार गोदी भर देबा तो पूरा परिवार सहित आके दर्शन कर। 15 बरस का सोनू हो गया, 10 बरस का मोनू हो गया, 6 बरस की एक लड़की हो गई। कहिया दर्शन करेगा? दर्शन तो कराना चाहिए। कहो जब बांझ रली एको औलाद ना होत रहलन तो तोहर माई तोहर बहनी हमके ताना मारसा कि सवेरे सवेरे कर चेहरा मत देखिए। अब लइका लइके हो गए तो भुला गेला का? चला दर्शन करावा। सुबह भइल जब सुबह भइल तो लइका लइकिन के नया नया पहना के वो फौजी मेला के तरफ दर्शन कराने के लिए निकल पड़ता है। जब निकल पड़ा तो बिरहा में विदेशिया का भाव बा। अरे विधि का विधानी आगे ए भैया केहू के नचाना चली हो के रही हुए जावन लिखल किस्मतिया सपना सजा के बिरजू पूरा परिवार संगे वही झीड़ी में लघु में चलली सवेरे का बखतिया। सवेरे का समय खाली समय बा लेकिन 11 बजत मेलावा भर गई, भीड़ हो गई। गवई मेला रहल, गांव देहात का मेला रहल। आज जब भीड़ हो गई तो कुल चद्दर उधर चढ़ा के सोनू मोनू ज्योति आ शीला देवी आ फौजी बिरजू सिंह मेलवा में अलन। छोटे छोटे लड़का हुआ पापा पापा बैट गेंदा खरीद दो, पापा पापा बैलून खरीद दो, पापा गुड्डा गुड्डी खरीद दो। फौजी का परिवार जौन ची कहे फौजी कीनत जात बा, जौन ची कह तौन ची कीने। मेहररुआ कलश के का हो खाली पैसा अपने लइका लेकिन खातिन कमाला का। अरे हमरो खातिन कुछ चाहिए, हमके भी कुछ श्रृंगार चाहिए। 500 रुपया निकाल करके और फौजी देता है कि जो समझ में आए वो ले लेना, कम पड़ना पड़ेगा तो भी बताना। छोटी बेटी ज्योति कुमारी को लेकर के गोद में और छोटा बेटा मोनू को एक अंगुरी पकड़वा करके कुछ दूर पे, जैसे यहाँ से रोड कुछ दूर पे है, रोड कितना दूर चली गई वो शीला देवी एक मनिहारी की दुकान पे। देखे होंगे आप लोग कि मेला में श्रृंगार की दुकान होला, वो श्रृंगार के दुकान पे जा करके चूड़ी बिंदी और एक पुड़िया सिंदूर खरीदती है। सिंदूरवा कीन के ये सोचला कि सिंदूर सिन्होरा अमर अमर रहे, प्रसाद समझ के लगाई। जे वहीं सिंदूर लेकर के और अपने फौजी सैया अपने बेटा के तरफ लौटने की कोशिश करती है। मेलवा में एगो घटना घटल। घटना का घटल भैया, अरे तबले भारी भी सब फोटी भाई
बाबूजी, जो ही अपने पति के तरफ को लौटने की कोशिश करती है औरत, पाकिस्तान से सटा हुआ वो हिंदुस्तान का राज्य था। एक बम का इतना बड़ा विस्फोट धमाका होता है, जिस विस्फोट से पूरे मेले में धुआं जैसा, बादल जैसा धुआं घेर लिया। 1 घंटे के बाद जब बादल वो धुआं का, बम का विस्फोट का छटल बा, तो शीला देखती है कि मेरे हाथ से दोनों बेटा बेटी छूट चुके हैं। कुछ दूरी पे खून से लथपथ करा रहे हैं, जगा करके पोंछ करके, और याद आता है कि कुछ दूरी पे तो मेरा फौजी सैया बिरजू और बड़ा बेटा सोनू भी तो था। अंगुली पकड़ा करके रोते बिलखते जाती है। रास्ते में देखी कि बम के विस्फोट से किसी का करेजा फटा है, किसी का पेट फटा है, किसी का सर है तो किसी का धड़ नहीं। जिस मेले में लोग खरीदारी कर रहे थे, उस मेले में चीख पुकार मचा हुआ है। रोते बिलखते वही उस जगह पे जाती है शीला, जिस जगह पे बड़ा बेटा और फौजी सैया रुके हुए थे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वहां ना फौजी का पता, ना बेटा का पता। अब तक चिरले खून नहीं। आंचल फैला करके उसी मजार की तरफ जाती है और आंचल फैला करके मजार पे ही मांगती है कि बाबा मत देना रुपया पैसा, बाबा मत देना कुछ, लेकिन मेरे आंचल में मेरे पति फौजी बिरजू और मेरा बेटा सोनू को डाल दे बाबा। रोते हुए बिलखते हुए एक बात कहती है, क्या? मिलावा में से नूरावा, यही मिलावा में से नूरावा मोरे हेराई गइली बाबा। हला विधाता हमके कई सन विपतिया, सुख के सगरवा सुखाई गइल बाबा। मिलवा में से नूरावा मोरे राई गइल बाबा। आखिरकार बाबूजी सवेरे से दोपहर, दोपहर से शाम हो गया, खोजते खोजते रह गई। न फौजी बिरजू का पता चला, न बड़ा बेटा सोनू का पता चला, नहीं पता चला। फौज की गाड़ी आई, बोली कि बहन खतरा अभी टला नहीं है, जो लोग मारे गए हैं लेकिन आतंकवादियों का आस पास पता चल रहा है, अभी खतरा और है, जो बचे हैं उसे लेकर के घर निकल जा बहन। जैसे ही लोग मिलेंगे तेरे घर पे पहुंचा दिया जाएगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता। आप लोग बतावे लगे भैया कि दुनिया में मरल संतोष है लेकिन हेराइल संतोष। जवान आदमी मर जाई, जे मर जाला करेजा पर पत्थर रख के आदमी संतोष कर लेला कि जायद मर गेलो वो अही हैं। लेकिन जे हेरा जाला, जैसे कांटा गड़ के वही में किरकेला, वही तरह याद किरकेला कि जियत होयन तो कहां हो, कौन हाल में होयन। रो रही बिलख रही है। गांव के प्रधान आकर के समझाने लगे कि अरे शीला बहन, जो मर गया वो तो मर गया, जो बचा है उसका तो ख्याल रख। बोरहिया जैसन पागल बना के फौजी का औरत समय का ना करवाई। कितना बढ़िया सुहागिन थी, कितना बढ़िया घर परिवार चल रहा था, लेकिन पति के मरते ही, बेटा के मरते ही बोरहिया जैसन हालत बना के कलश की नाइए प्रधान जी हमार मरद मरल नहीं खे, हमार बेटा मरल नहीं खे। प्रधान जी कहला कि कोई मरे वाला के मरे ना कहला, जियत रहता आ ना जैतो, जे मर जाला ये बहन ओकर क्रियाक्रम भी कर देवे के चाहिए, नहीं तो आत्मा भटकेला। फौजी का क्रियाक्रम कर दिया गया, बेटा का श्राद्ध क्रियाक्रम कर दिया गया।
समय का साथ इंसान बदल जाता है और समय का साथ साथ बड़ा बड़ा घाव भी भर जाला। समय बीत गया, समय कितना बीता? 10 वर्ष का समय बीता। जो 10 वर्ष का बेटा मोनू बचा था वो 10-20 वर्ष का हो गया। 6 वर्ष की जो लड़की बची थी 10-6-16 वर्ष की हो गई थी। संघर्ष से गुण होते, संघर्ष से गुण लइका के केहू बतावे कि तोर बाप फौजी रहल, अब उतना सनाइल फौजी, उतना रंगदार फौजी तो जिलवा में ना रहल। यह सोच सोच के गैया भैंसन के लेहन भूसा कह के जगह बिहने कस के जूता मोजा टाप छोड़े तो करे आगे पीछे कोई लौका न। मेहनत अगर लगन से होला तो मेहनत हमेशा अपन फल देला। खुली भर्ती होत रहो पंजाब में, जाके खड़ा हो गए, गज भर का सीना रहबे कैल, लंबा चौड़ा रहबे कैल, भर्ती हो गई। पहले वो एकर मेडिकल रिटर्न फिट रहे, रैली भर्ती निकले हो। आज तो कुल निकलला के बाद भी होइबा कि नहीं ओकर कोनो गारंटी। बाबू नौकरी करत हो, बेटा रिटायर हो जात। ऐसा 3-4 वर्ष का कौन तो योजना आई है, कौन वीर अग्नि वीर हमारा गाँव एगो रिटायर होके आइल, ओकर बियाह करे खातिर तिल करू आइल, तो ओकर बाबू फौजी हो, वो फौजी तो रिटायर हो गए 3 वर्ष में। तो बियाह करे वाला कुल आइल तो तिल करुआ पूछना सके बचवा का करेला। बाबू कहला भैया कि रिटायर होके आइल हो। नौकरी में बनी लड़का रिटायर हो गई। रिटायर लड़का से बियाह ना कर जाए। आदमी अनमक मानता ना कि रिटायर लड़का से बियाह करबो, लेकिन का करबो? मोदी जी है तो मुमकिन कुछ भी है। बाबू नौकरी करते हैं, लड़का रिटायर हो जाए। ता लड़का का लगन रहल मेहनत पानी कह के, अरे भर्ती हो गए, ट्रेनिंग पूरा कह के आओ वही वर्दिये में घरे आई। माई देखलस आँख का जौन चश्मा लगल, चश्मा निकाल के शीशा पोछ के देखलस कि लाल हो। बड़ा मना कही लेकिन तुम मनला भर्ती हो गई। कलशकारी कार्य माई बाबू को खुनमा लखेदत रह, रोज रोज धिकारत रह। कलश की का एगो बुढ़ौती का लठियो रहला तो तू भर्ती हो गई। माई 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन खिलस, तब तक आ गई लेटर की फौजी तुम्हारी ड्यूटी निर्धारित हो गई है। माई शीला देवी और ज्योति कुमारी आरती का थाल सजा करके और अपने बेटा के अपने भाई के विदाई करते तो बिरहा में तरज बड़ा रंग रूप लगल। अरे मेरे संग करी के डमरू से बुल्लू गुरुजी गाँव, लेकिन हमारे विजय लाल गुरुजी गईलन कहा, अरे दिया इस सिटी ना दे भैया, दिया इस देश पे सिटी नहीं है, सिटी ना दे कैसे? अरे कि दिया इस अरे देश पर सबसे, दिया इस अरे देश पर सबसे अधिक बलि पानी गाजीपुर। समझ लो समझ लो हाय हमारा राधा, समझ लो हाय हमारा राधा हिंदुस्तान गाजीपुर। लेकिन बाहर लड़का 20 बरिस का एकदम रंग रूट लड़का हो, अरे मोछिया रेखान जब उठल हो चलल बस सरहद की तरफ पहले भर्ती में, तो अरे चला है, अरे चला है, अरे शेर सरहद पर चला है, शेर सरहद पर जलाने पाक की लंका।
चल दिया जवान, सरहद के तरफ जब रुख किया तो मचलती हुई जवानी लेकर के जब सरहद के तरफ चला है तो टेरी का भाव मास्टर नहीं बढ़ जा। अरे वतन का रखवाला चल दिया, अरे खेले खेले खून की होली, मर्द है मतवाला। जिस्म भरा फौलादी है, सीने पे रोज हम मरते हैं तो कैसी मिली आजादी है। आदेश मिलेकर फौजी को, अरे आदेश मिलेकर फौजी को औकात का था लगा देंगे। अरे कसम है भारत माता की, नक्शे से पाक मिटा देंगे। आदेश तो दो, हमारे पास निशाना भी है, हमारे पास कलेजा भी है, लेकिन हमारे पास आदेश नहीं है। आज हिंदुस्तान के फौजी मारे जा रहे हैं तो राजनीति के चक्कर में सरहद पे गोलीबारी होती रहेगी, मजहब खेलते रहेंगे हम लोग, तो राजनीति भी जिंदा रहेगा। किसी भी फौजी को ये आदेश नहीं है कि जो सामने से गोली चलाए उसे तुम भी गोली चलाओ। अरे खोल दो, छोड़ एक बात आर पार हो जा। एक गोली जो चलाता है आदेश दे दो उसके 10 गोली मारे। इकुल वो है लात का देवता, बात संभालो ना। इकुल एक गोली मारा, सारे का लखेत का छाती पर चढ़ के पूरा मैगजीन ठोक के खाली कर दिया, लेकिन आदेश नहीं है। लड़का सोच रहा है, कभी बाप का कभी भाई का चेहरा, कभी बाप का कभी भाई का चेहरा चल रहा है मन में। धीरे धीरे 2 साल का दिन बीत गया, 22 वर्ष का लड़का 18 वर्ष की लड़की हो गई। घर से माँ फोन की, बेटा कैसे हो? ठीक हूँ माँ। सरहद की स्थिति कैसी है? अच्छी नहीं है माँ। कब किधर से किसकी खोपड़ी उड़ जाए पता नहीं चले, रोज गोलीबारी हो रही है। माँ बोली कि सरहद है बेटा, वहाँ पे यही होता है, लेकिन एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सहमत है? बोले हाँ। तेरे से बिना पूछे तेरी बहन की शादी हमने तय कर दिया। शादी तय हो गई माँ? हाँ तय हो गई। नर्वस हो गया लड़का, मेरा बाप जिंदा होता तो ये शादी की पहली खबर मेरे पिता को गया होता ना। छोड़िए, मेरा भाई जिंदा होता तो जिम्मेवारी उसके ऊपर होती, लेकिन घर का सबसे छोटा बेटा हूं, लेकिन जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। माँ पैसे की कमी मैं नहीं करूंगा, बहन की शादी धूमधाम से रचाई जाएगी। कल धूम पैसे की कमी नहीं है बेटा, बस तो छुट्टी आ जाए। छुट्टी लगाने लगा, छुट्टी कैंसिल होती गई क्योंकि सरहद की स्थिति सही नहीं थी। छुट्टी लगाते लगाते बहन के 2 दिन शादी से 1 दिन पहले छुट्टी कंफर्म हुई। रात्रि ड्यूटी लगी है सरहद पे कि आज आखिरी ड्यूटी है, इस ड्यूटी को पूरा करके कल घर पे जाना है, बहन की शादी है, आखिरी ड्यूटी है। 8 बजे 9 बजे रात को सरहद पे चढ़ गया, कई हजार फुट के ऊपर चढ़ गया, लेकर के अपना असलहा पानी जो भी फौजियों का सज्जो सामान होता है लेकर के ऊपर चढ़ा है। जब चढ़ा है तो 12, 1, 2 जब 2:30 बजे के करीब में समय चल रहा है तो उस समय की स्थिति बयां की गई है। क्या लिखा गया है मास्टर? पपट भाव।
आतंकवादी खड़ा है सरहद पर और 3 गो आतंकवादी वही सरहद का कटैला तार के 0 लाइन का जो तार है वो कटैला का तार के काट के और हिंदुस्तान में प्रवेश कर चाहत वही पर टुकुर टुकुर देखत सोचा था कि कोई घुस जाए हम हिंदुस्तान में। तो सबसे पहले तो हमारे साथी जो सुतल हमन को सुरक्षा में ओके मरी हम, फिर हिंदुस्तान में घुस के दहशतगर्द फैले हम डाढ़ पर खड़ा रही कोई हमारे खेत चरा ले मारी का गोली। सोचा था कि गोली मारा वो कहीं से वो रिटर्निंग गोली चले हमार खोपड़िया खोल जाए तो बहनिया की विदाई कैसे हो मारी की ना मारी मारी की ना मारी। तब तक बागी दिल ललकरलस के अरे साले वीर होने पे और वीर कैसे होते हैं ये भी बात तो बताना है। ठोक दलस ठेवना समय दिन ठोक के कैलस का मास्टर ऊपरे से तीनों आतंकवादियन के ले रडार पर, लेकिन पहला जो आगे आतंकवादी है वो करे के तर 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 पूरा मैगजीन को जो गोली होले ऊपर से नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा छेद डालस। जब गोली का आवाज हिंदुस्तान का जवान सुनलन कलाला भैया वो है ऊपरा हम मार दहन गोली के उके मुठभेड़ हो गई। अब जौन फौजी जैसे कुल पहले उहले अपन अपन लेके बंदूक दौड़ना तब तक ऊपर से हो दौड़त बंदे मातरम जय हिंद का नारा लगावत चलल हक से मास्टर आला का बात चढ़ाता जवान खड़ा हो गया ऊपर से वो आ गई। कर्नल पूछने लगा कौन हो, इतने भोर में कहां से आ रहे हो? धीरे धीरे नजदीक आते गए, रडार के लिए है नजदीक आते गए, नजदीक आते गए। 2 आतंकवादी हाथ ऊपर खड़ा कर लिए हैं, एक को तो लगा है गोली, वो मरने ही वाला है। नजदीक गए टॉर्च मारे तो एक आतंकवादी जो पूरा उसका शरीर छल्ली हो चुका था उसे उठा करके साइड किए, दूसरा आतंकवादी को पकड़ लिए और पीछे हाथ बांध करके खड़े कर दिए, घुटने के बल बैठा दिए। तीसरा आतंकवादी के पास गए तो कोई जेंट्स नहीं, वो लेडीज आतंकवादी थी।
पूछने लगे कौन हो। अब यह बिरहातन सीरियस हुई और यह बिरहातन की सा फसल है मास्टर, कौन हो? पाकिस्तान से आ रहे हो, हिंदुस्तान में कहां जा रहे हो? दहशतगर्द का मंसूबा है, लेकिन कहां है, किसके यहां फैलाना है बताओ। हाँ और ना, बस दो ही, दो आतंकवादी बचे हैं, एक जेंट्स और लेडीज। एक को तो गोली लगी है। जो जेंट्स बचा है, जिसका पीछे हाथ बांध करके और घुटने के बल बैठाया गया है, उससे लेकर के रडार पे, और कर्नल पूछ रहा है कि कहां से आ रहे हो, पाकिस्तान में तेरा घर कहां है, बताओ मुझे। बताता है कि पूरी बात मैं बता रहा हूं, गोली मत चलाना। वो आतंकवादी बताता क्या है, से जब पूछा गया कि पाकिस्तान में कहां से आ रहे हो, तो बोला कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं। अरे तुम आ रहे हो पाकिस्तान से, सरहद पार कर चुके हो, कह रहे हो हिंदुस्तानी हूं। कहा हाँ हिंदुस्तानी हूं, और हिंदुस्तान में मेरा गांव शेखपुर है, मेरा नाम फौजी बिरजू सिंह है। सुनो, परिवार के साथ 10 वर्ष पहले मेला घूमने गया था, उसी मेले में आतंकवादियों द्वारा बम विस्फोट हो गया। उसी बम के विस्फोट में मेरी आंख बंद हुई थी हिंदुस्तान में, लेकिन खुली थी पाकिस्तान के जेल में। पाकिस्तान के जेल में बहुत दिन बिताया। पाकिस्तान का जेलर करीम खान बोला कि अरे मैंने तो ऐसा फौजी नहीं देखा, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन में लोग हार मान जाते हैं। तुझे 9 बरस हो गया, 10 बरस होने को है, तेरा शरीर जस का तस है। तू पाकिस्तान के जेल में नहीं, बल्कि तुम मेरे दरवाजे पे दरवानी करने का काम करोगे तो मेरा रियासत में, मेरे कौम में, मेरे जात में, मेरी बिरादरी में मेरा नाम ऊंचा होगा। मैं दरवानी करने लगा। कर्नल बोला कि तू हिंदुस्तानी फौजी अपने आप को बता रहा है, और तेरे साथ एक आतंकवादी को गोली लगी है और एक महिला आतंकवादी, ये लोग कौन है? मरने वाला है जो आतंकवादी, वो बताता है कि बाबू मैं कोई और नहीं हूं, बल्कि मैं इन्हीं का बेटा हूं, मेरा नाम सोनू है। उस बम विस्फोट में मैं भी था। आंख बंद हुई मेरी हिंदुस्तान में, लेकिन खुली पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जेल में नहीं, पाकिस्तान के आतंकवादियों के खेमे में। कम उम्र के चलते मुझे भोजन बनाने की ड्यूटी दी गई। भोजन बनाने लगा, विश्वास भी जीत गया। एक दिन सब्जी का थैला लेके गया मार्केट में, इसी लड़की से मुलाकात हो गया। इसका नाम हीना है। प्यार जैसा भाव हुआ, आंख लड़ गई, नैनाचार हुआ। मैंने सारी मजबूरी अपनी बताई, ये अपने घर पे लेके गई। ये कोई और नहीं बल्कि उसी करीम खान जेलर की बेटी है, जहां मेरा बाप दरवानी करता था। बाप से भी मुलाकात हो गया। और जब बाप से मुलाकात हो गया, हिंदुस्तान के सरजमी पे आया अपने माँ अपने भाई से मुलाकात करने, लेकिन तेरी गोली, तेरी जवान की गोली मेरे सीने को पार कर गई। अरे बाप रे बाप, वही सामने खड़ा था मोनू, हाथ से बंदूक छूट गई, जा करके गले लगा कर रोने लगा, भैया तेरा सपना पूरा करने के लिए मैं सरहद पे आया, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरी ही गोली तेरे कलेजे को छल्ली कर देगी। जब भाई का मिलाप हुआ, भाई से गले मिलते ही
सोनू इस दुनिया को छोड़ के चला गया। कागजी करवाई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एक दिन का समय बीता। दूसरे दिन जब लाश जाती है तो बहन के शादी का समय था, शादी हो चुका था, विदाई का समय था। थोड़ा भाव देखिएगा, विदाई के समय छिब्बी की धरती से पूज्य माता जी के सुपुत्र रविंद्र भैया के द्वारा 200 रुपया पुरस्कार आशीर्वाद आया है। आपके श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। बहन की विदाई का समय हो चुका है, लाश भी आ गई है। मोनू छोटा बेटा बोला कि भैया पापा भैया तो मर गए हैं, लेकिन भैया की लाश को अगर माँ देखेगी तो माँ भी मर जाएगी, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं जा रहा हूँ। भोर का समय है, शादी हो चुकी है, विदाई का समय है। उसी फौजी ड्रेस में गया आंगन में, बहन मंडप में है, विदाई का समय था। मोनू देखा कि बहन है लेकिन खड़ी नहीं हो रही, बोल नहीं रही। पहले तो देखती थी तो दौड़ जाती थी पानी लेकर के, लेकिन लाज लिहाज, कहीं ससुर कहीं भसुर कहीं देवर बैठे हैं, बहन नहीं बोल रही है, आंगन में अकेला खड़ा है। तब तक कोनो लड़का जाके बुढ़िया के खबर कर दला कि आइल तोर लड़का, कपार पर लुग्गा डालत बुढ़िया ठेंगुनी पकड़ ले। अब फौजी के सामने जा करके निकाल करके चश्मा पकड़ ली कॉलर, बेटा कितना रुपया कमा लिया होगा रात भर में, बेटा कितना पैसा कमा लो लाल। गांव को लोग बारात के रोक ललस, अरे जवन बहिन तोरा कलाई में 20 बरिस 22 बरिस राखी मलस होकर बियाह में ते नाइले, बहुत रुपया कमैले बाड़े ना, रात भर में बहुत रुपया कमा ले होइबे। बरियात गांव को लोग रख ललस, लेकिन जब धार देवे के पारी आइल गांव का लइका धार देत रहल, एक तरफ धार गिरत रहल, एक तरफ तोर बहिन का आंसू गिरत रहल। काहे नहीं ले लाल, काहे ऐसे कैले लाल? सन खड़ा हुआ बेटा बोला कि मैं नहीं आया, लेकिन तेरे लिए कुछ लेकर के आया। एक विधवा के लिए तू क्या लाएगा बेटा? अपनी एक लौती बहन के शादी में नहीं आया, तू विधवा के लिए क्या लाएगा? तब तक अचानक से पापा को आवाज दिया, पापा पापा। 10 वर्ष के बाद पापा पगला गई बका। अरे पीछे से आके यही कंधा बांध के दाढ़ी बार बनैले, फाटल पुरान पहले। फौजी बोला कारे सिलवा, अरे भुला गई कारे, भुला गई कारे। कौन ऐसा मेहरारू हुई जो अपने पति का आवाज 10 वर्ष के बाद ना पहचान जाए। पलट के और कलेजा से सट के झरझर रोवे लागल, काहे सैया तू आ गईला, तू आ गईला। अरे कौन ऐसा गलती हम कैली कि 10 वर्ष छोड़ देले रहला? अगर हम तो के पसंद ना रहली तो कह देल रहता, कहीं अपन जिंदगी बिता ले रहती। लेकिन ऐसा ताना विधवा का ताना जेकर चले का सऊर ना, वो ताना मरलस। छोड़ा, तू आ गईला, एक बेटा के छोड़ के गिरलाओ के फौजी बनैले हैं, एक बेटी के छोड़ के गिरलाओ के देखा मंडप में बैठा देले, बियाह कर देले। अरे तोहरा सामने हमार बेटा गई रहे ना, कहां बा सोनुआ? फौजी बोला आया है वो भी, लेकिन तेरे से मिलना नहीं चाहता, गांव के बाहर है। अरे जैसे गैया खूंटा तोड़ के अब बछरुआ का पिछवा दौड़ जाली, माई भी वही तर दौड़ गई। लाल के सुतावल पहले तो समझ ही ना पाओ था, जगाओ था, जगह बेटा जगाओ। सोनू होमन की जगह आके पीछे से मोनू बोला, माँ माँ भैया नहीं है, रोना मत माँ, भैया नहीं है। अरे बाप रे बाप, लगल की धरती फट गई हो। एक तरफ बारात, एक तरफ घरात, एक तरफ दुल्हा, एक तरफ दुल्हन, बीच में बैठ करके माँ कहती है मैं नहीं रहूंगी बेटा, लेकिन एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए। कौन सवाल?
माई तो माइये है ना। अरे मरल बेटा का चेहरा पर माछी लागा सतो के होंक दे। हमर लाल के कुछ न हो लेकिन सवाल करत है ये ताला बिना कहा रहला अरे कवन कमी भइल हमके गाई ना विसार कवन कमी भइल रे लाल कि जब तू हमके छोड़ दले रे हीरा। आकर के समाज का लोग समझाए, गांव के प्रधान समझाए, आखिरकार एक बेटी का विदाई हुआ और एक बेटा का शमशान की तरफ विदाई हुआ। एक संदेश भी, एक सवाल भी है कि जब 1 सेंटीमीटर 1 इंची आपका बेटा या आपका भतीजा छोट रहता है तो फौज में नहीं भर्ती हो सकता। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर। और आज के समय में फौजी नौजवान बोरा में काट काट के आ रहे हैं। सवाल है माँ का कि आप इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, मैं अपने बेटे की लाश को बोटी बोटी कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। हिंदुस्तान की धरती पे बहुत सरकार आई, बहुत गई, लेकिन फौजियों के विषय में कोई सोचा नहीं। अगर फौजी के विषय में कोई सोचा तो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी सोचे। जब आए रक्षा मंत्री हुए तो पहले टोपी और बेल्ट आता था, लेकिन जब रक्षा मंत्री हुए तो बोले नहीं, फौजियों का सम्मान होना चाहिए, फौजियों को उनका सम्मान देना चाहिए। डेड बॉडी घर पे आने लगी, अच्छा मुआवजा और अच्छा सम्मान मिलने लगा। तो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने जो फौजियों के लिए किया वो दूसरा कोई धरती पे कोई भी हुआ नहीं किया। एक तरफ बेटी की विदाई की गई और एक तरफ बेटा का विदाई किया गया। तो कहना है गुरु खानदान का बच्चे सुधीर